हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। छठ पर्व आस्था का पर्व, उल्लास का पर्व। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं छठ पर्व की कथा और महत्वपूर्ण जानकारी। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों में मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव का अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखे जाने वाला लगा व्रत देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी देवी का व्रत रखा था। छठ पूजा में शामिल अनुष्ठान। छठ 4 दिवसीय त्यौहार है जो प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार दिवाली के 4 दिन बाद मनाया जाता है। नीचे छठ पूजा में शामिल अनुष्ठानों की सूची दी गई है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन भक्तगण कोसी, गंगा और कर्णाली नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर ले जाते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में एक है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद भक्त परिवार के लिए खीर, केले और चावल जैसा प्रसाद तैयार करते हैं। प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति को 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करना पड़ता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, शाम का प्रसाद। छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद को बाद में
बांस की थाली में रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की शाम की रस्में नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जल निकाय के किनारे होती हैं। सभी भक्त डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन बिहनिया अर्घ। छठ पूजा के आखिरी दिन भक्त फिर से नदी या किसी जल निकाय के किनारे इकट्ठा होते हैं और फिर उगते सूर्य को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। अर्घ्य देने के बाद भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज़ को खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद यह अद्भुत त्यौहार समाप्त होता है। छठ पूजा से जुड़े रोचक और अनोखे तथ्य। छठ पूजा भारत में मनाया जाने वाला एकमात्र वैदिक त्यौहार है। छठ पूजा हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें महाभारत के एक से अधिक पात्र जुड़े हुए हैं। छठ पूजा एकमात्र हिंदू त्यौहार है जिसके सभी अनुष्ठानों के कुछ वैज्ञानिक कारण हैं और ये सभी मिलकर विषहरण के लिए एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठ पूजा इस तरह से की जाती है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का इष्टतम अवशोषण हो, जो महिलाओं के लिए वास्तव में फायदेमंद होता है। छठ पूजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। छठ पूजा के 4 दिन भक्तों को बहुत मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। छठ पूजा भक्तों के मन को शांत करती है और घृणा, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। सूर्यदेव को प्रार्थना अर्पित करने की प्रथा बेबीलोन सभ्यता और प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी प्रचलित थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ करें। धन्यवाद।